एक्सचेंजेस के ऊपर अभी भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज एक्सचेंजेस बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इवन इंडिया के अंदर तो एक्सचेंजेस सबसे ज़्यादा अनसेफ है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया का यही बोलता है कि क्रिप्टो से रिलेटेड कोई लॉ नहीं है। अगर कोई एक्सचेंज आपका फंड लेके भाग भी जाएगा तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसा वजीर एक्स के साथ हुआ था, वजीर एक्स ने लोगों का मान लीजिए 1 करोड़ रुपए चुराया था, तो बदले में वजीर एक्स उनको सिर्फ और सिर्फ 1,000-2,000 रुपए दे रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं होता ऐसे एक्सचेंज के ऊपर पैसे रखना। जो दुनिया का उस टाइम पे जो इंडिया का सबसे टॉप एक्सचेंज था, उस तक ने ऐसा स्कैम कर दिया था नॉर्मल लोगों के साथ में। वैसे जो लोग अभी क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा जिनको टाइम हो चुका है, 1-2 महीना ही हो चुका है, तो उनको पता है कि क्रिप्टो अपना होल्ड करना हमेशा हमें वॉलेट में ही चाहिए। जो क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, फैंटम वॉलेट हो गया, या फिर हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। वैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप ट्रस्ट वॉलेट अपने फ़ोन में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, कैसे वहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हो, कैसे वहाँ पे आपको अपने फंड सुरक्षित रखने हैं, सीक्रेट फ्रेज आपको कैसे वहाँ पे ढूंढने हैं, ये सारी चीज़ें। इवन आप एक्सचेंज के ऊपर से कैसे विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हो, ये सारी चीज़ मैं ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक का देखना है। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मुझे तुरंत सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत बढ़िया कंटेंट बिगनर फ्रेंडली मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैं बहुत सारे ऐसे मीम कॉइन्स जो अभी न्यू मार्केट में आते हैं, जो बहुत बढ़िया रिटर्न भी प्रोवाइड करवाते हैं मेंबर्स को, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो वो टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। वैसे मैं अभी आपको लेके चलता हूँ फ़ोन की स्क्रीन की तरफ, जहाँ मैं आपको इन डिटेल पूरा ट्रस्ट वॉलेट का ट्यूटोरियल दूंगा। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है, फिर यहाँ पर अपने को सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट हम सर्च करेंगे तो ये पहले ही एप्लीकेशन आ गई है ट्रस्ट वॉलेट की, जिसकी 4.5 की रेटिंग है और 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है। हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पे हो चुका है डाउनलोड। मैं इसे ओपन करता हूँ अभी ट्रस्ट वॉलेट को। यहाँ पे आप जैसे ही ट्रस्ट वॉलेट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, क्रिएट अ न्यू वॉलेट और आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट के ऊपर। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वॉलेट है तो आप ये नीचे वाले इस पर क्लिक करना, आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे। अभी हम फिर से ज़ीरो से बनाने वाले हैं अपना पूरा वॉलेट, इसलिए मैं क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आप कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हो। ये सिर्फ सिंपली आप ट्रांजैक्शन जब करोगे तब ये पासवर्ड काम आता है, इसलिए आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हो। बायोमेट्रिक भी आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आ गया इनेबल नोटिफिकेशन का ऑप्शन, मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखिए हमारा वॉलेट खुल गया। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। अभी ये हमारा वॉलेट कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप जब भी अपना वॉलेट ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। वहाँ वैसे हमें यहाँ पे अभी सीक्रेट जो फ्रेज़ आते हैं हमारे 12 अंकों के, वो सीड फ्रेज़ अभी तक हमें यहाँ नहीं मिले हैं। वो सीड फ्रेज़ आपको कहाँ मिलने वाले हैं, ये मेन वॉलेट का जो आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गूगल ड्राइव पे बैकअप लेना है आपको या फिर मैनुअल बैकअप लेना है। आपको कभी भी गूगल ड्राइव पे बैकअप बिल्कुल नहीं लेना है। ऑलवेज रिमेंबर कि गूगल ड्राइव जो होती है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, दैट्स वाई उसके हैक होने के चांसेस है। अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो हैकर वो हैक कर सकता है। उससे अच्छा है आप मैनुअल स्टोर करो। आप कॉपी पेन सबके पास होता है, एक कॉपी के ऊपर अपना पेन से ये जितने भी यहाँ पे अंक आएंगे वो आप उतार लो उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे मैं मैनुअल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा और ये मुझे मेरे पूरे सीक्रेट फ्रेज आ गए 12 शब्दों के। ये देखिए एंटीक बिगिन करके है, ये ऐसे पूरे सीक्रेट फ्रेज आपको भी आ जाएंगे। ये फ्रेज आपको लिख लेने हैं और इसको हमें करना है यहाँ से कंटिन्यू। यहाँ से मैं इसे को कंटिन्यू करूँगा तो ये आपको एक कंपटीशन टाइप का लेगा। ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि ये अलग अलग जो वर्ड्स है ये बताओ आप कि कहाँ पे वर्ड्स है। ये ज़रूरी भी है आपके लिए ये चीज़ करना, बिकॉज अगर आपने कभी गलत लिख लिया हो मान लो सीड फ्रेज जल्दबाजी में, और ये इसमें आपको पता चल जाएगा कि गलत है कि सही है। वैसे फ़िलहाल मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ ये प्रोसेस को। आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना तो आपका ये जो बैकअप का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रेड में, ये ग्रीन हो जाएगा और आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे आप वॉलेट का नेम भी अपना चेंज कर सकते हो। ये मेन वॉलेट है, यहाँ पे आप कुछ भी अपने वॉलेट का नाम रख सकते हो, ABCD वॉलेट। ये हो गया हमारा अहियन वॉलेट। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स के ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है ट्रेंडिंग का। हम ट्रेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे ट्रेंडिंग टोकन्स है हमें वो मिल लेंगे। वैसे मेनली क्या होता है, जो ट्रस्ट वॉलेट है वो बाइनेंस की चेन को ज़्यादा सपोर्ट करता है, बिकॉज पैनकेक स्वैप उससे ईजिली कनेक्ट हो जाता है
और जो BNB के टोकन्स है वो बहुत ईजिली यहाँ पे स्वैप होते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाली फीस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग में ज़्यादातर हमें यहाँ पे यही टोकन्स देखने मिलेंगे BNB के। उसके बाद ये स्वैप का ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप किसी भी टोकन को स्वैप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी यूनिस्वैप का है, आप इथेरियम के थ्रू वहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हो। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, अगर मुझे इथेरियम से कुछ लेना है तो मुझे यहाँ पे इथेरियम रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर मुझे बाइनेंस से या फिर सोलाना से कुछ लेना है तो मैं यहाँ पे सोलाना भी सर्च करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे ये लोड हो रहा है अभी, ये देखिए ये लोड हो चुका है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा इथेरियम का ऊपर में, और ये देखिए यहाँ पे पूरे इथेरियम के कॉइन्स आ रहे हैं। आप जो भी चेन का कॉइन, ऑलवेज रिमेंबर, जो भी चेन का कॉइन आप रखना चाहते हो आपको ऊपर से सिलेक्ट करना पड़ेगा वो चेन का कॉइन। इसलिए आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमेशा इथेरियम के बजाय आप जो भी आपके पास कॉइन है जिससे भी आप स्वैप करना चाहते हो जिस भी कॉइन को, उसको आपको यहाँ पे पहले चेन सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे BNB बहुत ज़्यादा चलता है इसलिए मैं BNB सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे टोकन्स भी यहाँ पे पूरे BNB के आने लग जाएंगे। और अगर मुझे कोई टोकन रिसीव भी करना है तो भी मुझे ये चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये चीज़ आप एक दो बार प्रैक्टिस करके इस चीज़ को समझ लेना कि अगर आपको कोई कॉइन ट्रांसफ़र भी करना है तो यहाँ पे आपको आके सबसे पहले अपनी चेन चेंज करनी है। उसके बाद यहाँ पे अर्न का ऑप्शन आएगा। अर्न के ऑप्शन में सिंपली आप क्या कर सकते हो, स्टेकिंग कर सकते हो। मैं आपको वैसे मना ही करूँगा स्टेकिंग करने के लिए, बिकॉज USDC और USDT जो है वो इथेरियम की चेन के ऊपर आप स्टेक कर सकते हो। अगर आपका एक्स्ट्रा फंड है तो आप स्टेक करो, लेकिन ये जो नीचे हम आते हैं यहाँ पे पोल्का डॉट है, आपको दिख रहा होगा 15% का यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन पोल्का डॉट जैसा घटिया कॉइन कोई नहीं है मार्केट के अंदर। पोल्का डॉट इतना ज़्यादा फॉल हुआ है इस साल जिसकी कोई हद नहीं, इसके फाउंडर तक ने इसको छोड़ दिया इस कॉइन को। तो ऐसे कॉइन लावारिस कॉइन बोलते हैं इसको। ये कॉइन कभी नहीं बढ़ने वाला। 15% के अगर ये 100% का भी आपको रिटर्न देगा तो भी आप लॉस में रहते। अगर आप 2025 में 1 जनवरी को पोल्का डॉट खरीद के यहाँ पे स्टेक करते तो आज भी आप लॉस में होते 100% के रिटर्न के बाद भी। ये इतना ज़्यादा ही गिर चुका है ये कॉइन, इसलिए आप कॉइन्स के अंदर कभी स्टेक मत करो। स्टेक करने के लिए सबसे बेस्ट यही होता है USDC और USDT। ये हमेशा स्टेबल होते हैं, इस वजह से आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हो और काफ़ी आसानी से स्टेकिंग का रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल सकता है। अपना नॉर्मल बैंक के ऊपर भी 6% मिलता है, यहाँ पे भी 6%, 6.5% का रिटर्न आपको USD से मिल रहा है और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो और बहुत आसान है इसका यूज़ करना। ये देखिए यहाँ पे आपको सिंपली अपना सिलेक्ट कर लेना है क्वांटिटी, और ये कंटिन्यू के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, मान लो यहाँ पे 100 है, 100 की मैं क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग API है, ये पूरे API में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कंपाउंड V3 है, मॉर्फो है। कंपाउंड V3 से ज़्यादा बढ़िया मॉर्फो है, तो हम मॉर्फो का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल कंपाउंड V3 जो है उस पर 6.5% का API हमें मिल रहा है। वैसे फ़िलहाल हमें ये नहीं करना है, मैं अभी पीछे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका स्टेकिंग पे चले जाएगा, और आप कभी भी यहीं पे आपको ऑप्शन आएगा स्टेक अनस्टेक का। जैसे कि सिंपली मैं यहाँ पे आया हूँ, ये देखिए यहाँ पे ऊपर में ही आपको ऑप्शन आ जाएगा, ये माई अर्निंग्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे जो भी आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड्स होंगे वो यहाँ आपको दिखेंगे माई अर्निंग्स के अंदर। तो आप जब भी स्टेक करो तो आपको यहीं चेक करना है माई अर्निंग्स के अंदर आके कि मैंने कितना स्टेक से कितना रिवॉर्ड कमाया, या फिर अगर आपको अनस्टेक करना है आपके फ़ंड को तो आप ये माई अर्निंग के अंदर आके ही अपने फ़ंड को अनस्टेक कर सकते हो। उसके बाद ये डिस्कवर का ऑप्शन है। डिस्कवर का ऑप्शन सिंपली कैसा है, गूगल क्रोम ब्राउज़र जो होता है उसके जैसा है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे गूगल भी सर्च करोगे तो यहाँ गूगल भी आ जाएगा। वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये BSC चेन के जितने भी यहाँ पे मेन ऐप्स है वो आपको मिल जाएंगे, डेक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन्स करनी है तो यहाँ पे आपको डेक्स मिल जाएंगे। कुछ कुछ कॉइन्स कैसे होता है कि हर डेक्स के ऊपर स्वैप नहीं होते, कुछ पर्टिकुलर डेक्स ही होते हैं ऐसे। डेक्स का सिंपली मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो कुछ ही ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहाँ पे ये स्वैप होते हैं। जैसे ये पैनकेक स्वैप में ज़्यादातर कौन से कॉइन स्वैप होते हैं, BNB के कॉइन। पैनकेक स्वैप के ऊपर अगर मैं किसी और कॉइन को स्वैप करने जाऊँ, यानी सोलाना के कॉइन को स्वैप करने जाऊँ, तो वो स्वैप बिल्कुल नहीं होंगे। पैनकेक स्वैप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ BNB के ही कॉइन स्वैप होते हैं। वैसे यहाँ पे ये बहुत सारे यूनिस्वैप है, फ्लूड है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। ये एक पूरी तरह से एक वेब ब्राउज़र है। Web3 आपने सुना होगा ना, ये सिंपली Web3 ही है। ये डिस्कवर का ऑप्शन पूरा Web3 है। आप इसमें जाना, हर चीज़ ट्राई करना। लैंडिंग है यहाँ पे, लैंडिंग से तो आप दूर ही रहना, इस चीज़ से कोई मतलब की नहीं होती लैंडिंग क्रिप्टो के अंदर, इसलिए आप इससे दूर ही रहो। यहाँ पे यील्ड का ऑप्शन है, इससे भी दूर रहना। यहाँ पे आपको सोलाना का मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सोलाना का भी एक्सचेंज है, जुपिटर एक्सचेंज। अगर आपको सोलाना के टोकन को स्वैप करना है तो आप यहाँ पे आके जुपिटर एक्सचेंज से भी उसको स्वैप कर सकते हो। मैं सिंपली एक बार आपको इसको स्वैप करके कैसा होता है वो समझा देता हूँ।
आप मान लो इस पर क्लिक करते हो जुपिटर एक्सचेंज के ऊपर, आप जाओगे कन्फर्म के ऊपर, देन ये हमारी ये वेबसाइट है, ये डायरेक्ट आपको वेबसाइट के ऊपर लेके जाएंगे आपके फ़ोन के अंदर ही। आपको गूगल क्रोम में ओपन करने की या फिर ब्रेव ब्राउज़र में ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऐप में ही डायरेक्ट ओपन कर सकते हो और ये तरीका ज़्यादा सेफ होता है। ये देखिए यहाँ पे सिंपली कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप इजीली यहाँ से अपना जो वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट उसको आसानी से कनेक्ट भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस ऐप के थ्रू करते हो तो काफ़ी आसानी से किसी भी डेक्स ऐप के किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप काफ़ी आसानी से अपने वॉलेट को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इसका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल ये ऑप्शन आ रहा है ट्रस्ट वॉलेट का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए आ रहा है ओपन जुपिटर मोबाइल, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू टू ट्रस्ट, तो मैं कंटिन्यू टू ट्रस्ट करता हूँ। ये देखिए ट्रस्ट वॉलेट ये मेरा हो चुका है इससे कनेक्ट। ये देखिए ऊपर अब मेरा यहाँ पे एड्रेस आ रहा है लिख के। ये देखिए ये पूरी मेरी होल्डिंग्स आ रही है, ऐसा सेम पूरा आपको यहाँ पे आएगा और मैं यहाँ पे कोई भी कॉइन को आप स्वैप कर सकता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, जब भी ऐसा ऐप का यूज़ कर लो तो उसके बाद ऑलवेज उसको लॉग आउट कर दो, कभी लॉग इन करके बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ पे सिंपली ये देखिए लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है छोटा सा, उस पर क्लिक करोगे तो आप ये कम्प्लीटली लॉग आउट हो चुका है। अभी ये हमारा हो चुका है मान लो स्वैप, उसके बाद आ जाते हैं हम वापस। अभी मैं आ चुका हूँ होम के ऊपर। अभी मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि आपको फ़ंड किस तरह से ऐड करना है। सिंपली यहाँ पे देखिए फंड का ऑप्शन आया है, यहाँ पे पहले रिसीव का ऑप्शन आता था लेकिन अब यहाँ पे फंड का ऑप्शन आता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। गूगल पे से भी मैं यहाँ पे पैसे ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे देखिए बाय क्रिप्टो, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें है। और उसके बाद है डिपॉजिट फ्रॉम एक्सचेंज, मैं एक्सचेंज से भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं डिपॉजिट फ्रॉम एक्सचेंज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेनली बाइनेंस और कॉइनबेस के जो ऐप है, यानी ये दो एक्सचेंज ही ऐसे हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, रिसीव फ्रॉम अनदर वॉलेट पे क्लिक करना है। अगर आप ब्लूफिन एक्सचेंज का यूज़ करते हो, जैसे मैं यूज़ करता हूँ ब्लूफिन एक्सचेंज का, बिकॉज ब्लूफिन एक्सचेंज बिल्कुल टैक्स नहीं लेता। अगर आप ब्लूफिन एक्सचेंज का यूज़ करना चाहते हो तो मैंने पूरा वीडियो एक आई बटन पे आपको दिया है, वो वीडियो आप पूरा देख के ब्लूफिन एक्सचेंज डाउनलोड भी कर सकते हो और ब्लूफिन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड भी कर सकते हो। बिकॉज ब्लूफिन एक्सचेंज FIU रजिस्टर एक्सचेंज नहीं है, तो वहाँ पे टैक्स भी हमको बिल्कुल नहीं लगता। वैसे यहाँ पे मैं सिंपली ट्रांसफ़र करने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये देखिए मुझे बहुत सारे ऑप्शन है कि मुझे कौन सा कॉइन यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। मैं यहाँ पे BNB कॉइन लेने वाला हूँ, बिकॉज सोलाना कॉइन इतना खास वर्क नहीं करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। सोलाना के लिए स्पेशली फैंटम वॉलेट बना हुआ है। आप फैंटम वॉलेट का ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो। सबसे पहला वीडियो वही है, मैंने अपलोड किया था फैंटम वॉलेट का, आप वो ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। मैं फिलहाल वैसे BNB कॉइन इसके अंदर ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, बिकॉज BNB चेन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। प्लस BNB का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज बाइनेंस इतना बड़ा एक्सचेंज है जो इसको सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सिंपली इस एड्रेस को कॉपी, फिर उसके बाद हम आएंगे हमारे एक्सचेंज के ऊपर। ये देखिए ब्लूफिन एक्सचेंज है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ब्लूफिन एक्सचेंज के ऊपर हम आएंगे वॉलेट के ऊपर। वॉलेट में हमारे ऑलरेडी $5 के BNB पड़े हुए हैं। मैं इसको यहाँ से करूँगा उसको विड्रॉल। ये देखिए फंडिंग के ऑप्शन में है BNB हमारे रखे हुए। अगर आपको ब्लूफिन एक्सचेंज का यूज़ करना नहीं आता तो मैंने इसका भी रिलेटेड पूरा फुल ट्यूटोरियल दिया है, जिसको आप देख लोगे एक बार तो आप एकदम मास्टर बन जाओगे ब्लूफिन यूज़ करने में। तो आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। यहाँ पे सिंपली मैं आऊँगा BNB के ऊपर, यहाँ मैं दबाऊँगा विड्रॉल का बटन। $5 के वैसे BNB विड्रॉल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने $5 के और ख़रीद लिए, जिसका मतलब भी अगर आपको विड्रॉल करना है किसी भी एक्सचेंज से BNB कॉइन्स को तो कम से कम $10 के मिनिमम BNB आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। हर एक्सचेंजेस के डिफरेंट रूल्स होते हैं। कई एक्सचेंजेस में तो आपको $20 $25 तक की लिमिट होती है। वैसे ब्लूफिन एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ $10 की लिमिट है, इसलिए मैंने अभी टोटल $10 के BNB ले लिए हैं और मैं इनको यहाँ से विड्रॉल करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस ऊपर डाल दिया है जो मैंने कॉपी किया था ट्रस्ट वॉलेट से, और यहाँ पे ये देखिए मैंने पूरे सिलेक्ट कर दिए 0.1 BNB। मैं विड्रॉल के बटन पे अभी क्लिक करूँगा। विड्रॉल के बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे पूरा ऑप्शन आ गया। नेटवर्क मेरा कौन सा है, BEP20 नेटवर्क है। एड्रेस आ गया मुझे पूरा वाला, मेरा अमाउंट आ गया और नेटवर्क फ़ीस मेरी कितनी जा रही है यहाँ पे ये भी आ गई। नेटवर्क फ़ीस क्या होता है, जब आप एक्सचेंज से विड्रॉल करते हो तो नेटवर्क फ़ीस लगती है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से BNB कहीं ट्रांसफ़र करते हो या फिर दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे आपको पैसे नहीं लगते, बिकॉज वहाँ पे अपनी वो ट्रांजैक्शन फ़ीस BNB की चेन से होती है, तो BNB बिल्कुल नहीं लेता है। ये अपना एक्सचेंज है जो नेटवर्क फ़ीस ले रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको BNB की फ़ीस लगने वाली है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कन्फर्म।
मैं जैसे ही कंफर्म करूँगा तो यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन और गूगल ऑथेंटिफिकेटर का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको पूरी तरह से फिल कर लेता हूँ अभी। ईमेल और 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो ये हमारी जो रिक्वेस्ट है ये पूरी अभी यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। यहाँ विड्रॉल डिटेल्स में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे विड्रॉल डिटेल्स के अंदर पूरा मिल जाएगा। हमारा जो पूरा प्रोसेस है होता है विड्रॉल का, वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ से एक्सचेंज से। अभी मैं वापस आता हूँ मेरे वॉलेट के ऊपर। वॉलेट में हम सिंपली आएंगे, ये देखिए हमारा वॉलेट भी हमारा ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार। ये देखिए मैंने रिफ़्रेश किया तो मुझे यहाँ पे फ़ंड आ चुका है, और ये अब मुझे बोल रहा है कि बैकअप मैन्युअली आप कर लो करके कंप्लीट। आपको जैसा मैंने बताया था कि जब तक आप कंप्लीट करके, वो जो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता है 4-5, अगर आप जब तक वो कंप्लीट नहीं करोगे तब तक ये आपको बोलते रहेगा कि बैकअप आप कंप्लीट कर लो, बैकअप आप कंप्लीट कर लो। बिकॉज जब तक आप बैकअप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको एक वहाँ पे खतरा रहेगा कि मान लो कभी आपका ऐप ये डिलीट हो गया तो ये ऐप को आप वापस रिकवर नहीं कर सकते अपने फ़ंड के साथ में। इसीलिए ये जो बैकअप है आपको डेफिनेटली करके ही रखना पड़ेगा, बिकॉज वही आपका ओरिजिनल पासवर्ड है। जो मैंने 1 2 3 4 वो पासवर्ड रखा वो कोई पासवर्ड नहीं है, वो सिर्फ ऐप का पासवर्ड है। ओरिजिनल आपके वॉलेट का पासवर्ड वही है, 12 शब्द, जिनको आपको लिख के रख लेना है कॉपी के अंदर। तो यहाँ बैकअप मैनुअली में जाके आपको वो कम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे फ़िलहाल तो अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, और यहाँ पे टोटल $11.5 $12 के करीब यहाँ पे फ़ंड है। अगर मुझे किसी कॉइन को ख़रीदना है, मान लीजिए मुझे अभी BNB का ही एक कॉइन है पालू करके, जो बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है मार्केट के अंदर, प्लस वन ऑफ माय फेवरेट टोकन राइट नाउ BNB की चेन के ऊपर, उसको मैं यहाँ पे आपको ख़रीद के बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली मुझे आना है BNB के ऊपर। यहाँ मुझे खरीदने का बेचने का कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा। आप कोई भी कॉइन में आओगे आपको खरीदने बेचने का कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ सेंड रिसीव ज़्यादा चलेगा। यहाँ पे देखिए स्वैप का ऑप्शन है, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। अब मैंने स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मुझे BNB का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर मुझे मेरे वॉलेट की क्वांटिटी लिखी हुई दिख रही है, एंड यहाँ पे नीचे मुझे इथेरियम का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इसको, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा पालू। ये देखिए मैंने पालू करके सर्च किया और मुझे यहाँ पे क्या आया, इथेरियम आया। लेकिन मुझे इथेरियम में नहीं चाहिए पालू, मुझे BNB का पालू चाहिए। यानी BNB कॉइन का ऐसा कॉइन है, हर चेन में अभी इतने सारे कॉइन बन चुके हैं कि इथेरियम में भी आपको एक ही नाम का कॉइन मिल जाएगा, आपको सोलाना में भी मिल जाएगा, आपको सब जगह मिल जाएगा। लेकिन आपको हमेशा ओरिजिनल कॉइन ही लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इथेरियम को हटा के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बाइनेंस का BNB चेन, BNB स्मार्ट चेन। देखिए BNB स्मार्ट चेन मैंने सिलेक्ट किया, तो अब मुझे यहाँ पे ओरिजिनल पालू आ चुका है जो सबसे ऊपर है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको मैक्स करके इजीली स्वैप कर दूंगा। ये देखिए मैं इतने $11 के करीब के मैं अगर BNB दे रहा हूँ तो मुझे कितने पालू मिल रही है, 410 पालू मिल रही है। यहाँ पे एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको हमेशा आपके फंड के अंदर कुछ ना कुछ BNB रखने ही है, बिकॉज ट्रांजैक्शन फीस लगती है। मैंने आपको सोलाना के जो वॉलेट का उसको पूरा ट्यूटोरियल दिया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको सोलाना टोकन्स कुछ रखने ही है हमेशा अपने वॉलेट के अंदर, उसको बिल्कुल भी खाली मत करो। इसलिए हमें यहाँ पे BNB टोकन भी कुछ रखने हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, $10 के ले लेता हूँ पालू। ये देखिए ये $10 के मैं टोकन ले रहा हूँ, मुझे 350 करीब कुछ टोकन मिल रहे हैं यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली कंटिन्यू। एंड ये क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से स्वैप करते हो तो ये इजीली स्वैप हो जाता है। ये कर देता हूँ मैं कंफर्म स्वैप, और ये आ गई हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, और ये हो चुका है हमारा कंप्लीट ट्रांजैक्शन। बहुत फास्ट होता है यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट। और अभी मैं वॉलेट पे आऊँगा तो आपको यहाँ पे ये देखिए हमारा पालू यहाँ पे आ चुका है। ये BNB के इसमें आपको मिल जाएगा, ये टोकन यहाँ पे हमारा अभी आ चुका है। बहुत सारे टोकन ऐसे भी होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले यहाँ पे। तो ये देखिए काफ़ी आसानी से यहाँ ट्रांजैक्शन डन हो गया, और जो पालू टोकन्स है वो भी हमारे वॉलेट में आ गए। पालू वैसे एक मीम कॉइन है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भी इसके अंदर इन्वेस्ट करो, बिकॉज ये काफ़ी हाई रिस्की टोकन है फिलहाल। वैसे अगर आप और इसका यूज़ करना बहुत आसान है। यहाँ पे NFT का भी सेक्शन आपको दिख रहा होगा। आपको NFT से रहना है 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, बिकॉज NFT एक ऐसा ट्रेंड था जो अभी प्योरली डेड हो चुका है। जो NFT के लिए लोग एक टाइम पे करोड़ों रुपए पे करते थे, उसी NFT की कीमत अभी सिर्फ 10 रुपये 20 रुपये हो चुकी है। इसलिए NFT का सेक्शन भी आपको नहीं खुलना है, ये श्रापित सेक्शन है, ये बहुत खतरनाक सेक्शन है, इसलिए इससे दूर ही रहो NFT सेक्शन से। आपको नॉर्मली क्रिप्टो अगर आपने खरीदने बेचने हैं तो सिंपली आप यहीं से स्वैप कर सकते हो, काफ़ी आसान है इसका यूज़ करना। वैसे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, और उस फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो अभी क्रिप्टो करेंसी में नया है
जिसे ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना फंड एक्सचेंज के ऊपर रखता है और सोचता है कि मेरा फंड बहुत ज़्यादा सेफ है।